हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ 2022 के हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं 10 नवंबर 2022 की शिफ्ट थर्ड इसमें डिस्कस कर रहे हैं। टोटल ये एग्जाम 9 शिफ्टों में हुआ था और ये 6 शिफ्ट है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो टोटल 9 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, एक शिफ्ट में टोटल 50 क्वेश्चन है तो टोटल 450 क्वेश्चन है। ये जो टोटल 450 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अपना जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है सीजीएल का उसके लिए, क्योंकि आपको पता है टीसीएस में जो सिमिलर पैटर्न है और जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है वो रिसेंट एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस तो पता ही है आपको इन क्वेश्चंस की। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आता है तो शेयर जरूर करना है और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे अपडेट भी मैं आपको देता रहता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है अपना यहाँ पे। हाँ, ये है पहला क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक संख्या है 86y5 3 से डिविजिबल है। आपको पता है जब भी कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा और y की मिनिमम वैल्यू लेनी है, 3 से होगा तो 3 के मल्टीपल हटा दो, ये फिर सबको जोड़ लो। 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 में अपना 18 तो डिविजिबल होता है, 1 नहीं होता ना, तो 1 प्लस वाई है, इसको 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा तो y को कितना लेना पड़ेगा 2, क्योंकि मिनिमम y को 2 लेने पर ही 3 से डिविजिबल हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। बोला है कि 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन को पिघलाया जाता है। ठीक है, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना है अपना 6 सेंटीमीटर, तो 36 इंटू एच 8। ठीक है, इसको पिघलाया जाता है और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के समान तीन शंकुओं में परिवर्तित किया जाता है, तो शंकु का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपन को निकालना है। ओके, देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि जो ये बेलन है इसको पिघला रहे हैं और तीन अपन क्या बना रहे हैं इससे कौन बना रहे हैं। ठीक है, जिनकी जो रेडियस है वो सेम है, इसकी रेडियस के इक्वल, जो अपना स्फीयर सॉरी सिलेंडर है उसकी रेडियस और हाइट के इक्वल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आपको पता है जो शंकु होता है कौन होता है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है कि नहीं हमसे, लेकिन यहाँ पे 3 का पूछा गया है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो शंकु अपना बनता किस तरीके से है। ये देखो गला थोड़ा खराब हो रहा है सर्दी की वजह से। यहाँ पे जो रेडियस था वो 6 था, हाइट था वो 8 था, तो ये 10 आ जाएगा। तो पाए आर की वैल्यू अपने पास 6 आ गई, एल अपने पास 10 आ गया और ये टोटल कितने हैं 3 है। तो मैं कह दूंगा कि 30 है 180, 180 पाई आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये वॉल्यूम वॉल्यूम के निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये सब हमसे पूछा ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कभी अगर कोई क्वेश्चन गलत मैं बता भी देता हूँ जल्दी जल्दी में तो आप बता देना, जिससे कि मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर सकूँ और वहाँ पे बता सकूँ, क्योंकि देखो जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, ध्यान नहीं देते हैं तो, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचनी चाहिए तो आप बता दिया करो। 2000 से 2004 तक का औसत निर्यात कितना था ये पूछ रहे हैं। निर्यात जो पहला वाला जो रेशियो है ना, जो पहली वाली ब्लू लाइन है, ये निर्यात की है। 2000 से 2004 का एवरेज पूछा है तो सबको जोड़ लो, देखो 60 तो ये है अपना। और ये देखो यहाँ लगभग ये मिड में है लाइन और एक जो है उनके बीच में गैप है 20 का, तो ये 110 होगा। सिमिलरली ये 120 होगा और ये कितना है अपना, ये भी 120 है। एवरेज निकालना है, सबको जोड़ लो 150 और 120, हाँ 270, 270 और 120, ये आ जाएगा 390, 390 और 110 कितना आ जाएगा 500 और 60 और 560। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1 2 3 4 5 से, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचेंगे कितने यहाँ से 1 10 5 2 10, 112, 112 आंसर आएगा अपना। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4। कमीशन, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहली बात तो। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं जो ये टर्म लिखी हुई है इससे। बोल रहा है कि एक दुकानदार है, एक वस्तु के खुदरा मूल्य यानी मार्क प्राइस पर 20% कमीशन देता है और 5% का लाभ कमाता है। देखो 20% कमीशन देने का मतलब है आप कमीशन को रिलेट कर सकते हो किससे, डिस्काउंट से। ठीक है, तो अब 20% डिस्काउंट दे रहा है, 20% कितना होता है 1/5, यानी 5 पे 1 की छूट, तो मैं कह सकता हूँ कि मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 5 से 4 आ जाएगा। आगे बोल रहा है 5% का प्रॉफिट भी कमा रहा है, यानी सीपी से एसपी की बात करूँ तो 5% होता है 1/20, तो 20 से 21 आ जाएगा। अब देखो एसपी तो सेम होना चाहिए ना, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 21 है तो सेम बना लेते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बोल रहे हैं उसने कमीशन में 10% की कमी कर दी, पहले 20% कमीशन देता था, 10% की कमी कर दी मतलब अभी 10% ही कमीशन दे रहा है। तो देखो 21 पंजे 105, 105 था, इस पे 10% की अपन को डिस्काउंट दे रहा है यानी 1/10 का, तो 0 से 0 यानी 10.5 का डिस्काउंट दे रहा है।
तो मैं कह सकता हूँ कि जो सेलिंग प्राइस वो कितनी आएगी, 105 में से ये 10.5 घटा दो, ठीक है। 105 में से 10 ज्यादा तो 95 बचता, लेकिन 0.5 और जाएगा तो 94.5 आएगा। ये अपना एसपी है। और सीपी कितना था, ये 20 चौके 80, सीपी था 80, ठीक है। 80 की चीज को अगर आप 94.5 में बेच रहे हो तो लाभ कितना कमा रहे हो, 14.5 का। कितने पर, 80 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमसे यही पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज इन्होंने। इसको सॉल्व करते हैं। 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 5 5 25, 80 लाई 2, 5 चौके 20 और 2 22, और 80 लाई 2, 5 एकम 5 और 2 7, और पॉइंट यहाँ पे आएगा और भाग देना है 4 से। तो इतना तो पता है कि 4 से मैं भाग दूंगा तो 72 तो पूरा कट जाएगा, 18 एकम 18 और 5/4, आ, ये होगा ना 18 पॉइंट कुछ आंसर आएगा अपना, ठीक है। और देखो ये आएगा कितना, 0.5/4 है, यानी 18.125, इतना ही आएगा ना। 4 एकम 4 फिर 1 2, बिल्कुल। तो नियरेस्ट इंटीजर में ये क्या हो जाएगा, 18%। सिंपल क्वेश्चन था, बस कमीशन में आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैंने बता दिया कि जो कमीशन है एक तरीके से वो डिस्काउंट ही है, ठीक है। वो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ जाएंगे, ऐसे टर्म है वो। कॉस -7 पाई/2 की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो इसको डिग्री में बदलते हैं हम। माइनस है, देखो एक चीज और, कॉस है वो माइनस को खा जाता है, खा जाता है मतलब अगर कॉस माइनस थीटा है उसको आप कॉस थीटा लिख सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉस, ये है 7 पाई, ये 7/2, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो 2 से ये कट जाएगा 90 टाइम, यानी ये 90 × 7 आ गया सिंपली। आपको पता है जो क्वाड्रेंट होते हैं अपने इस तरीके से होते हैं, ASTC रूल मैंने बताया था, 7वां क्वाड्रेंट है, चौथा तो यहाँ तक हो जाएगा, फिर 5वां 6ठा 7वां, यानी ये वाला क्वाड्रेंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये तो माइनस का आएगा। और 7 है, कॉस है अपने पास, ठीक है। तो 90 × 7 था ना, 7 है तो ये साइन में बदल जाएगा। देखो ये लिखा, इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 × 19 + 0, 7 × 90 + 0। 7 था तो साइन में बदल के, लेकिन आएगा तो जीरो, और साइन जीरो जीरो होता है, तो जीरो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, DI का एक क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर ले रहा हूँ, मिनिमाइज रहने देते हैं वरना फिर क्वेश्चन क्रॉप हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में पुरुष शिक्षकों की संख्या का महिलाओं से अनुपात निकालना है। अब मैं जूम कर रहा हूँ, देखो ये शिक्षकों की कुल संख्या और ये महिलाओं का परसेंटेज है। सामाजिक विज्ञान यानी इसकी बात कर रहा है, मेल टीचर का फीमेल टीचर से रेशियो निकालना है। टोटल अगर मैं बात करूँ, शिक्षकों की कुल संख्या 40 है, जिसमें से महिलाओं की संख्या कितनी है, 75 है। सिंपली देखो टोटल अगर आपने 100% होते हैं, महिलाएं अपनी कितनी है, 75% है, और तो पुरुष कितने रहे होंगे फिर 25%। रेशियो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। डेटा वगैरह किसी भी को लेने की जरूरत है ही नहीं, सिंपली अपना आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ जाती है तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आपको पता है गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। इसमें जो 4π है ये तो क्या है, अपने कांस्टेंट टर्म है। तो जो एरिया है वो सिर्फ डिपेंड करता है रेडियस पर। अब देखो 10% आप किसी चीज को बढ़ा रहे हो तो 2 बार बढ़ेगी, और 10 और 10 में 2 बार सक्सेसिव लगाते हैं तो 21% आता है। ये तो कितनी जगह आपने पढ़ा होगा, CI में और बहुत जगह काम आता है। पूछा है कि 2015 में दिए गए महीनों के लिए दांतों की सफाई यानी पहला वाला और पॉलिश, दूसरा है क्राउन फिक्सिंग और ब्रीजिंग, और दांत चमकाने के लिए दंत चिकित्सा में आने वाले रोगियों की औसत संख्या, ये वाला, ठीक है। एक तो हमसे पूछा है कि 2015 की ये बात कर रहा है, पहला वाला ये सारे महीने लेने हैं, दूसरा इसके पूरे लेने हैं, और दांत चमकाने के लिए दंत चिकित्सा में आने वाले रोगियों की औसत संख्या, और ऑर्थोपेडिक इनका जो लेना है वो लेना है ऑर्थोपेडिक उपचार के लिए दंत चिकित्सा में आने वाले रोगियों की जो औसत संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है। तीनों को लेना है, इसका कंपैरिजन इससे करना है, उससे बोल रहे कितना कम या ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन आप करना, ठीक है, ये आपको होमवर्क है। और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मैं पहले बोल रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना, नहीं होता है तो बता देना, मैं इसको करवा दूंगा। मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा प्रॉपर दिखा देता हूँ, ठीक है। इतना ये क्वेश्चन है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर कमेंट करना। वैसे आंसर लगा हुआ है पर बताना कि आंसर आपका आया है या नहीं, ठीक है। बाकी हम करते हैं फटाफट। A, B और C है जिनके वेतन इस रेशियो में है। देखो ये मत सोचना कि मुझे क्वेश्चन आया नहीं मैंने इसलिए छोड़ा है, एक अच्छा क्वेश्चन था, DI के बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपका आंसर आता है या नहीं आता है।
एबीसी के वेतन है इस रेशियो में है, बोल रहा है ए का वेतन बी से इतना ज्यादा है, तो ए का सी से वेतन कितने प्रतिशत एक्स्ट्रा होगा। देखो ए का सी से एक्स्ट्रा पूछा है, तो ये जो डेटा है ना इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, सिंपली आप रेशियो निकाल लो, आपकी बात बन जाएगी। तो ए बी सी का अगर मेरे को रेशियो निकालना होगा, तो देखो इसको एक पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना होगा। 2 5 3 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 15 दूनी 30 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे रेशियो को। 30 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से भाग दूंगा 15, जूम कर देता हूँ शायद आपको दिख ना रहा हो। 3/2 है, 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90/2 45। फिर ये कितना आ जाएगा, 5 से 6 टाइम और 6 से 36, 3 से 10 टाइम और 10 चौके 40, ये आएगा। पूछा क्या है कि ए का वेतन सी के वेतन से कितने परसेंट अधिक है। ए का वेतन ये रहा, सी का वेतन ये रहा, रेशियो की बात करूँ तो 5 9 45 5 8 40, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, किस पर, 8 पर, तो ये हो जाएगा 12.5%। इसलिए मैंने बोला कि जब परसेंटेज से रिलेटेड डेटा पूछा गया हो ना, तो जो ओरिजिनल डेटा है उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना डीआई का ही है। क्या बोल रहा है, कौन सा अनाज दिए गए वर्षों में अपने उत्पादन की निरंतर वृद्धि को दर्शा रहा है। ओके, 4 टाइप के अपने गेहूं में निरंतर वृद्धि देखो अब, 6800 के बाद 8000 आया लेकिन फिर घट गया वापस, तो चावल तो नहीं हो सकता। ठीक है, गेहूं की बात करता हूँ, 27 के बाद 4200 हुआ लेकिन फिर घट गया, तो गेहूं भी नहीं हो सकता। जौ की बात करता हूँ, 2500 के बाद 44 हुआ, 4400 के बाद 52, 52 के बाद 5800, 5800 के बाद 61, यानी ये इंक्रीज ही हुआ है, कभी भी घटा नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। अन्य वाले को भी चेक कर सकते हो, 45 से 3000 हो गया, पहले ही बार में ही घट गया, जबकि देखना था कि कौन सा बढ़ा है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है, कुल कमी या वृद्धि कितनी हुई ये हमें निकालनी है। कई सारे इसके तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इसको रेशियो मेथड से बता देता हूँ। ठीक है, एक तो 35% की वृद्धि हुई, 35% को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 5 7 35, 5 से जाएगा 20, यानी 7/20 आएगा। वृद्धि हुई है मतलब 20 से 27 हो गया। ठीक है, फिर 40% की कमी, 40% होता है 2/5, कमी हुई है, 5 पे 2 की कमी, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3। फिर 25% की वृद्धि हुई है, 25% होता है 1/4, वृद्धि हुई है तो 4 से 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो आप। देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, 5 से 5 कट रहा है और तुम्हें को कुछ नजर नहीं आ रहा कटता हुआ, तो ये 20 चौके 80 आ जाएंगे, और ये कितने आ जाएंगे, 27 तिया 81, 80 से कोई चीज 81 हो गई, कितनी बढ़ गई, एक बढ़ गई, कितने पर, 80 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5/4 होता है 1.25, ओवरऑल 1.25% बढ़ा है, और 1.25 ऑप्शन नंबर पहला ही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। बोला है कि दो संख्याएं हैं जो 7 और 5 के अनुपात में है, उनका महत्तम समापवर्तक HCF 3 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। देखो, जब ये अपन को HCF दिया है तो जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, रेशियो इंटू HCF, यानी नंबर, एक नंबर हो जाएगा 5 तिया 15, दूसरा हो जाएगा 7 तिया 21, इनका हमसे एलसीएम पूछा है। ऑप्शन सी उठा लो। देखो 35 तो इसका होने से रहा, 75 नहीं होगा, 125 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, 21 के पहाड़े में 125 नहीं आता है, तो 105 ही हो जाएगा, 15 से 105, 21 पंजे 105। एक निश्चित दूरी को तय करने के हेतु 20% समय कम करने के लिए एक धावक को कितने परसेंट चाल बढ़ानी होगी। आपको पता है कि जो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपनी कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, स्पीड और टाइम के रेशियो एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। ये बोल रहा है कि निश्चित दूरी को तय करना है तो 20% समय कम करना है, 20% मतलब 1/5, यानी टाइम को आपको 5 से 4 करना पड़ेगा, तो स्पीड इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी, स्पीड को 4 से 5 करना पड़ेगा, 4 से 5 एक बढ़ाना पड़ेगा, कितने पर, 4 के रेस्पेक्ट में। 1/4 आपको पता है कितना होता है, 25%, तो 25% इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 4 है वो। क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपन को फाइंड करनी है, जिसे 16 24 72 और 84 से अगर हम डिवाइड करें, तो अपना जो रिमाइंडर आता है वो हर केस में कितना आता है, 15 आता है। ठीक है, एक तरीका है कि आप इसको ऑप्शन से बना सकते हो, और हमें लेना है सबसे बड़े से बड़े नंबर। अगर, जब देखो यहाँ पर रिमाइंडर 15 बच रहा है हर एक केस में, अगर मैं कहूँ कि सब में से मैं 15 माइनस कर दूँ तो कोई रिमाइंडर ही नहीं बचना चाहिए। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि जब 15 अगर रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, जैसे मान लो आप किसी नंबर से भाग दे रहे हो, मान लो 2 में आप 7 7 में भाग दे रहे हो, 2 का 3 टाइम जाएगा, तो कितना बचा, 6, मतलब 6 6 टाइम, मतलब सॉरी 2 से 3 पर भाग जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा,
अब मैं चाह रहा हूँ कि रिमाइंडर ही ना बचता, तो क्या होगा, संख्या में से इसको रिमाइंडर को माइनस कर दो, वही चीज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने नंबर आएगा, यहाँ 11 में से 5 जाएगा 6 आएगा, यहाँ एक वसील बढ़ जाएगी, और 8 में से अगर 2 जाएगा तो 6 आएगा, बाकी जो नंबर है एडिशन चल जाएंगे। 4 टाइम 9, यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, और 1 में से 0 गया तो भी 0, और ये 4 टाइम 9 आ जाएगा, 1 2 3 4। इसकी बात करूँ तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, एक कैरी बढ़ जाएगी, 6 में से 2 गया तो 4, बाकी 4 टाइम 9, 1 2 3 4, ये कितना आएगा, देखो 11 में से 5 जाएगा तो 6, यहाँ एक कैरी बढ़ जाएगी, और 5 में से 2 गया तो 3, 36, बाकी 4 टाइम 9 ये। ठीक है, हमें निकालना है सबसे बड़ा नंबर जो डिविजिबल होना चाहिए इन सब से। अब देखो इनमें काफ़ी सारी चीज़ें छिपी हुई है इस नंबर के अंदर ही। नंबर है 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 72 आ रहा है, 72 के अंदर 9 आता है। अगर मैं देखूँ तो ये 4 डिजिट तक तो 9 से डिविजिबल हो जाएंगे, लेकिन ये 6 और 6 12 हो रहा है, 12 तो 9 से नहीं होता है, यानी पहला ऑप्शन हट जाएगा अपना। ठीक है, एक ऑप्शन हो गया अपना कम। सेकंड की बात करते हैं तो ये 9 से होगा, पहले मैं इसको चेक करता हूँ, ये सारे 4 नंबर तो 9 से हो जाएंगे, पर 8 और 4 का सम 12 आ रहा है, तो जब 12 आ रहा है तो 9 से नहीं हो पाएगा, ये वाला ऑप्शन भी अपना हट गया, पहला भी हट गया। अब अपने पास बचे लास्ट वाले ऑप्शन को और देख लेते हैं, ये 6 और 3 9, बिल्कुल 9 से तो ये कटेगा। ठीक है, तो और 9 देखो 72 में एक तो 9 आता है, एक 8 आता है, 8 का रूल क्या है, लास्ट की 3 डिजिट अपने कटनी चाहिए 8 से। 936 की मैं बात करूँ तो 8 एकम 8 बचे 1 13, 8 एकम 8 5 8 7 56, ये 9 से कट रहा है। और अगर 900 की मैं बात करूँ तो क्या ये 8 से कटता है क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा ये। 8 एकम 8 1 10 और 16 कट जाएगा आई थिंक। 8 एकम 8 और एक बचा 10, 8 एकम 8 2 20, नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा ये, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया। देखो 3 ऑप्शन तो अपने हट ही गए हैं, तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, बड़ा छोटा ही सिर्फ एक ही ऑप्शन अपना बचा है, तो ये मैंने ऑप्शन से करवा दिया। ट्रेडिशनल क्या तरीका था, इन सब का आपको लेना था एलसीएम। ठीक है, मान लो इनका कुछ एलसीएम आता, उसका के टाइम लेना होगा, फिर उसमें जोड़ना होगा 15, फिर देखना होगा कि के की क्या वैल्यू हो सकती है, जिससे कि जो नंबर है वो 6 अंकों की संख्या बने। पर मुझे लग रहा है कि ऑप्शन से करना भी एक इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, वो भी एक सही अप्रोच होगी। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। एक कक्षा में 25 लड़कियों का जो औसत है वो 11.2 है, और शेष जो 15 गर्ल्स हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है, 10 है। कक्षा में सभी लड़कियों का औसत पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से नहीं, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, डेविएशन से करेंगे इसको हम इस तरीके से। 25 गर्ल्स हैं जिनका औसत 11.2 है, 15 और लड़कियां हैं जिनका एवरेज 10 है। रेशियो ले लेंगे अपन इसका, 5 5 25 और 5 3 15। एवरेज निकालना है, मैं मान लेता हूँ कि 10 ही एवरेज है। अब देखते हैं कि डेविएशन कितना आया, ये 11.2 है, यानी 1.2 का डेविएशन आया 10 से, इनटू कितने रेशियो में है, ये 5 रेशियो में, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 और 3 8 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी 6/8, 6/8 मतलब 3/4, 3/4 0.75 होता है, यानी ये हो जाएगा 10.75। ऑप्शन नंबर अपना थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लंबवत शंकु हैं जिनकी ऊंचाई 1 और 5 के अनुपात में है, उनके आधार की परिधियों का अनुपात 5 और 3 है। बोला कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। आपको पता है जो कौन होते हैं, दो अपने पास कौन है, उनके वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। कौन होता है 1/3 पाए R1² H1, क्योंकि अलग अलग होगी ना हाइट और रेडियस, तो ये 1/3 पाई, ये मैं R2² ले लेता हूँ, इसको H2 ले लेता हूँ। देखो यहाँ से 1/3 पाई, ये तो कांस्टेंट टर्म कट गई, R1² H1 आएगा, नीचे क्या आएगा, R2² H2 आएगा। यहाँ पे बोला था कि जो उनकी ऊंचाई है उनका अनुपात 1 और 5 है, यानी ये 1 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। रेडियस, उनके आधार की परिधि 5:3 में है, तो रेडियस भी इसी रेशियो में होंगे, क्योंकि परिधि अपन को दे रखी है। ठीक है, सॉरी परिधि होती है सरकमफ्रेंस, यानी 2πr1 और 2πr2 इनकी वैल्यू दे रखी है, लेकिन रेशियो दे रखा है तो 2π से 2π कट देंगे, मतलब एक तरीके से रेडियस का रेशियो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर में आएंगे चीज़ें, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 5 टाइम कट जाएगा, तो जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 5:9 आएगा इनके वॉल्यूम का रेशियो। ऑप्शन 2 है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का है, क्वेश्चन नंबर 17, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि T1 T3 और T1 T2 T3 कार्य हैं अपने पास, और इनके लिए जो अपने पास लेबर है W1 W2 W3 W4 W5, ठीक है, इनकी मजदूरी दी गई है इस डेटा में, और जो आंसर है वो सैकड़ों में है। ठीक है, तो ये क्या होंगे फिर 1 2 3। ठीक है, ये अपना
इस तरीके से होगा। क्या पूछा है, कार्य T1 और T3 के लिए प्रति व्यक्ति कर्मचारियों की औसत संख्या में कितना अंतर है। देखो कार्य T1 कौन सा है, ब्लू कलर वाला, यानी ये वाली वैल्यू 4, और यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा 3। सबको जोड़ा मैंने तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, और 18 और 3 21, ये 21 आया। ठीक है, बाकी दूसरा किसका पूछा है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ये तो 21 आ गया। दूसरा क्या पूछा है कि T3 के लिए T3 कार्य T1 और कार्य T3 के लिए प्रति व्यक्ति कर्मचारियों की औसत वेतन में अंतर। T3 कौन सा है अपना, ये जो ग्रे कलर वाला है, यानी यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4। कितना आएगा ये, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23। यही आएगा ना, 3 4 7 5 12 और 4 16, और 3 19 और 4 23, बिल्कुल यही आएगा। पूछा है कि इनमें औसत का अंतर, क्रमिक है, यानी इसका एवरेज कितना आएगा, 6 का भाग दे दिया, इसमें भी 6 का भाग दे दिया, और उनका अंतर लेना है। यानी बाद वाले में से पहले वाले को घटा दूंगा, तो 23 माइनस 21 कितना आ जाएगा, 2, 2/6, मतलब 1/3 आंसर आएगा अपना इसका। क्योंकि देखो यहाँ पे 6 ही लोग हैं, W1 W3 W इस तरीके से, और ये जो है नंबर्स में 1 का मतलब यहाँ पे 100 है, क्योंकि आंसर है सैकड़ों में था। ठीक है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं थी। तो 1/3 आंसर आएगा अपना, 1/3 है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 18। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि काफी लोग तो देखते ही क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा। ठीक है, वैसे देखो स्टैटिक्स के बारे में मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन इतनी नॉलेज है कि क्वेश्चन वगैरह काम चलाओ बन जाते हैं। ये अपने अंक हैं, मार्क्स हैं, और ये बारंबारता है, फ्रिक्वेंसी है। बारंबारता का मतलब क्या है, यहाँ पे निकालना अपन को माध्य यानी एवरेज ही निकालना है। बेसिकली ये साइज कह सकते हैं, यानी कि जैसे 2 अपना नंबर है, ये बारंबारता 2 है, इसका मतलब क्या है, 0 से 10 के बीच में ऐसे दो लोग हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में है। ठीक है, अब देखो ये अपना तो रेंज है, जबकि एवरेज तो रेंज से तो निकलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, लोअर और अपर लिमिट दोनों को आप जोड़ दो और 2 का डिवाइड कर दो, तो वो अपना एक नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इधर मैं साइड में ही लिखूंगा, इसको तो मैं मिटा रहा हूँ, और इसको मैं साइड में और स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो 10 और 0 10, 10 का आधा 5, तो ये हम मानेंगे कि इस जो एवरेज मार्क्स है वो 5 है। ऐसे ही 20 और 10 30, 30 का आधा 15, 30 20 50, इसका आधा 25, 30 40 70, 70 का आधा 35, 40 50 90 का 45। ठीक है, वैसे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि 10 10 के गैप पे बढ़ेंगे, तो ये 55 और ये 65। अब देखो दो लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स 5 आए, 4 लोग ऐसे जिनके मार्क्स ये आए, 12 लोग ऐसे इनके मार्क्स ये आए। हमें चाहिए क्या, एवरेज। एवरेज क्या होता है, एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, सम को डिवाइड करते हैं नंबर से। ठीक है, नंबर को डिवाइड करेंगे तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 6 और 12 18, 19 29 39 45, 50 आ गया ये तो। यानी नंबर कहने का मतलब है टोटल 50 स्टूडेंट होंगे, लेकिन सम कितना होगा, तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 को 5 से, तो मैं यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ। 2 पंजे 10, 4 से 15 को 60 आ जाएगा, 12 को 25 से तो ये आ जाएगा 300, 21 को 35 से करना है, 21 पंजे 105, ऐसे लाइक 10 21 63 और 10 73, 735। 6 को 45 से करूंगा तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 80 लाई 3, 6 चौको 24 और 3 27, 270। 55 को 3 से करूंगा तो 165 हो जाएगा, और 2 को 65 से करूंगा 130। इन सबको जोड़ते हैं, 0 0 5 और 5 10, एक असिल, एक और एक दो, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 से 24, 24 और 3 27, दो असिल, 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 15, 15 और 16, 1670 आ गया ये, 1670 है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, 2 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ पे कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मेरे को नीचे 100 बनाना था, ऊपर कितना हो जाएगा ये, 1600 दूनी 3200 और 70 का डबल 140, यानी 3340 हो गया ऊपर तो। 100 मैंने इसलिए बनाया कि पॉइंट लगाना आसान होता है, एक जीरो से जीरो कट जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 33.4, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सेकंड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को स्किप भी किया होगा, पर इजी क्वेश्चन था अपना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, देखो जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है या आपने नहीं पढ़ा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप उसका। ठीक है, मैं चल रहा हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19। बोल रहा है एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 128 है। एक सर्कल बनाते हैं हम जिसमें एक त्रिज्या खंड बना रहे हैं, ठीक है। ये एक मान लो एक त्रिज्या खंड है जिसका एरिया 128 है, और यदि उस त्रिज्य खंड के जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई को मैंने एल मान लिया, ये अपना 64 है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी। देखो जो त्रिज्य खंड का जो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो क्या होता है, इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू एल। एल मतलब एल मतलब होता है लेंथ ऑफ चाप, मतलब आर्क की जो लंबाई, इंटू आर, आर अपना रेडियस। अब यहाँ से जो वैल्यू गिवन है ना उनको रख दो। एरिया आपको गिवन है 128 है, इक्वल टू 1/2 इंटू जो एल है, लेंथ ऑफ आर्क है ये 64 है, और हमें तो रेडियस चाहिए ना। दो से इसको काटूंगा 32 टाइम, और 32 चौके 128, यानी मैं कह सकता हूँ जो रेडियस है वो 4 निकल के आ गई। हमसे यही पूछा था कि रेडियस कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट है 20। 15,625 रुपये की राशि है, 3 वर्षों के लिए 4% की दर से निवेश की जाती है। उसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर पूछा है। ओके, देखो 4% के हिसाब से अगर मैं SI की बात करूं, SI तो अपना 12% हो जाता, ठीक है। लेकिन CI की बात करूं तो इसमें आप रेशियो मेथड लगा सकते हैं। 4% होता है 1/25, यानी ये हो जाएगा 25 से 26, ठीक है। फिर 25 से 26, ये एक काम करते हैं, ये मेरे को इतना सही नहीं लग रहा, तो इसमें हम कोई और मेथड लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम गोल्डन रेशियो मेथड लगा लेते हैं या ट्री मेथड लगा लेते हैं, कोई सा भी लगा लेंगे, सब कुछ इजी है अपने लिए, ठीक है। जैसे कि मैं गोल्डन रेशियो मेथड ही बता देता हूँ इसमें। हालांकि गोल्डन रेशियो मेथड और ट्री मेथड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। गोल्डन रेशियो मेथड 3 साल का निकालना है, रेशियो हो जाएगा 3 3 1, ठीक है। सबसे पहले देखो 15,625 का निकालना है, कितना, 4%, 4% होता है 1/25। आपको पता है ये कुछ नहीं लिखा, 25 का क्यूब भी लिखा है, और 25 से भाग देंगे तो 25 का स्क्वायर बच जाएगा 625। फिर इस 625 का हमें क्या करना है, 1/25, तो ये कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर है, यानी ये 25 हो जाएगा। फिर 25 का वापस 1/, तो ये बहुत आसान हो गया ना इस तरीके से, तो ये 1 हो गया। गोल्डन रेशियो मेथड 3 साल का 3 3 1 होता है। बाकी बेसिक लेक्चर मैंने इस पर प्रोवाइड करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। 3 3 1, तो टोटल ब्याज की अगर मैं बात करूँ तो 1875, तो ये हो गया 75, ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 3 साल का जो CI है वो कितना निकल के आया है, 1875, और मैं 75 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 1950, और एक और 1951। और अगर मेरे को 3 साल का SI निकालना होता 4% के हिसाब से, 3 साल का SI 12% हो जाता, यानी 15,625 का 12% अगर निकालता हूँ तो कितना आता है, 12% मतलब 12/100। 4 से काटूंगा तो 3/25, 25 से इसको काटूंगा तो आपको पता है 625 टाइम कटेगा, और इसका 3 टाइम कितना आएगा, 1875। तो इसमें से 1875 माइनस कर दो। 11 में से जब 15 जाएगा, सॉरी 11 में से 5 जाएगा 6, यहीं का सिल बढ़ जाएगी। 15 में से 8 गया 7, यहीं का सिल बढ़ जाएगी, यहाँ पे 0, यानी 76 डिफरेंस आ गया। यही हमसे पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। अगर हम यहाँ पे ट्री मेथड लगाते तो उससे डायरेक्ट डिफरेंस ही निकल गया था, तो वो भी लगा सकते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, इसकी वैल्यू 2 है, तो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। देखो ये 2 कब हो सकता है, जब थीटा सिर्फ 0 होगा, तभी ये 2 पॉसिबल है, क्योंकि कॉस 0 1 और सेक 0 भी 1, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो साइन 0 तो 0 होता है, तो ये 0, कॉस 0 1, 1 की पावर कितने भी कर लो 1 ही आएगा, तो ओवरऑल आंसर तो अपना 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, बोला है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए और 1 माइनस कॉस ए है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कॉसेक क्या होता है, 1/साइन, प्लस कॉट क्या होता है, कॉस/साइन, ठीक है। और अगर मैं LCM लूंगा तो नीचे सिर्फ साइन ए ही तो बच जाएगा, ऊपर 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा, तो ऐसे ही लिख देता हूँ डायरेक्ट LCM लेके। ऊपर तो 1 प्लस साइन अपना क्या बच गया, 1 प्लस कॉस, सॉरी 1 प्लस कॉस ए बच गया, और नीचे अपना साइन ए है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 माइनस कॉस ए से। वैसे तो मेरे को समझ आएगा कि साइन ए आंसर हो जाए, क्योंकि स्क्वायर बनेगा और एक पावर कट जाएगी। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा, जो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, जो डिवाइड हो रहा है साइन ए से, एक पावर कट जाएगी तो साइन ए अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। एक सेकेंड। बोल रहा है कि एक वस्तु का जो CP है 1200 रुपये है, ऐसे 4 वस्तुएं खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु फ्री दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जिस तरीके से मॉल्स वगैरह में लिखा होता है, बाई 4
गेट 1 फ्री। लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आगे क्या बोल रहा है? यदि विक्रय प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य 1800 है तो 4 वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को जो अर्जित शुद्ध लाभ है वो कितना हुआ? ओके, देखो ये तो मैंने वैसे ऐसे ही लिख दिया, इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे। जैसे इसमें मैं अगर आपसे डिस्काउंट पूछूं तो डिस्काउंट कितने का आएगा? 1 का। कितने पर? 5 पर। तो 1/5 कितना होता है अपना? 20%। ठीक है, ये तो डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट किसके लिए आ गया? कस्टमर के लिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक वस्तु का जो सीपी 1200 था, इसने टोटल कितनी वस्तु दी? 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री दी। तो कस्टमर के लिए, सॉरी जो सेलर है उसके लिए तो 5 वस्तु बिक गई ना उसकी, मतलब 5 का कॉस्ट प्राइस लगा है उसका, तो एक 1200 की है, तो इसके लिए तो 6000 रुपये लगाए थे ना सेलर ने, और बेचा कितना है? एक 1800 की बेची है। तो 4 का इसने प्राइस लिया है, यानी 7200 लिया है। ठीक है, रेशियो की बात करूँ तो 00 से 00, 60 की चीज आप 72 में बेच रहे हो। ठीक है, तो कितना लाभ कमा रहे हो? 12 का। कितने पर? 60 पर। 12/60 मतलब 1/5। 1/5 मतलब 20% अभी भी प्रॉफिट कमा रहे हो। यही पूछा था कि कितना प्रॉफिट कमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक संख्या है इस तरीके से है 27B58A4 है, ये डिविजिबल है 88, मतलब 11 और 8 से। ए और बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। देखो 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से होने चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे देखो जीरो लेता हूँ, ए की वैल्यू मैंने जीरो ली, तो 8 से क्या डिविजिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 ढाई 8 एकम 8, फिर जीरो 4 से नहीं होता, यानी जीरो नहीं ले सकता हूँ। क्या 1 ले लूँ तो बात बनेगी? नहीं, 14 नहीं होता है डिवाइड। क्या अगर 2 ले लूँ तो बात बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। तो ए बराबर 2 हमारी ऐसी वैल्यू होगी जो मिनिमम होगी। तो ए की जगह मैं यहाँ पे 2 रख सकता हूँ। अब ये नंबर 11 से डिविजिबल है, और टोटल देख ले कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 है। एक जीरो और लगा के मैं 8 डिजिट का बना लेता हूँ। 11 का रूल आपको पता है कि जो इवन प्लेस पे नंबर है और जो ऑड प्लेस पे नंबर है उनका डिफरेंस लेना होता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि या तो आप बाद में भी डिफरेंस लेना है तो पहले ही डिफरेंस ले लो ना, या तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन से डिफरेंस लेते जाओ या फिर बैकवर्ड से, लेकिन एक ही साइड से लेना है। मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, तो 0 -2 -2, फिर ये क्या आएगा? 7 -b, तो ये आ जाएगा 7 -b। फिर आएगा 5 -8 यानी माइनस का 3, और ये आएगा 2 -4 माइनस का 2। ये डिवाइड होना चाहिए 11 से, साइन को इग्नोर करना है आपको। ठीक है, अब जब रिवर्स में लेते तो वो प्लस का आ जाता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। मतलब बाद में ध्यान नहीं देना है, अभी तो सॉल्व करते टाइम तो ध्यान देना है। -2 और प्लस का 7 कितना आया? प्लस का 5। प्लस का 5 और ये माइनस का 5, यानी सब कुछ कट गया है अपना यहाँ पे। तो b/11 है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि b को हम 11 ले लेंगे, तो 11 तो नहीं ले सकते, लेकिन एक चीज तो आपको पता है, अगर b को मैं 0 ले लेता हूँ तो 0 भी तो 11 से डिविजिबल होता है। तो कहने का मतलब है b तो अपना 0 आ जाएगा, और a हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 2। हमें पूछा था कि a+b की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ, 25 है। यदि एक संख्या है वो इस तरीके से है 476, और यहाँ पे 2 स्टार लगा दिए इन्होंने और फिर 0। ठीक है, ये बोल रहा है कि 3 और 11 दोनों से ये डिविजिबल है, 3 से भी है और 11 से भी है। 3 से अगर नंबर डिविजिबल होगा तो आपको पता है सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये कितना है? 4। 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17। और मान लो कि यहाँ पे नंबर x आता, यहाँ पे नंबर y आता, तो 17 + x + y है। इसको डिवाइड होना पड़ेगा 3 से। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ 3 से, सबसे पहले जो वैल्यू कटेगी वो क्या कटेगी? ठीक है, मतलब 17 में भी देखो आप 15 को अलग कर सकते हो, तो मैं इसको सिर्फ 2 ही लिख दूं, क्योंकि अपन को 3 के मल्टीपल में काटने ना, 15 तो कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा। 2 + x + y है, ये 3 से होना चाहिए, तो बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल होंगी। अगर मिनिमम वैल्यू की मैं बात करूँ तो अपना कितना हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इसी से आंसर बात बनेगी नहीं, 11 वाले को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑप्शन की भी हेल्प लेंगे, सब कुछ यूज करेंगे हम इसमें। x+y अगर मैं 1 लेता तो 3 से तो हो जाता, लेकिन कोई भी ऐसा ऑप्शन है नहीं कि 1 से बात बनेगी, तो 1 नहीं ले सकता। तो फिर क्या लूंगा मैं यहाँ पे? 5 ले सकता हूँ, या 4। 4 लूंगा तो ये 4 + 2 6 बन जाएगा, तो x+y 4, लेकिन 4 वाला भी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्यों ना हम ऑप्शन की हेल्प लें। देखो 2 और 3 लिया, तो 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 3 से नहीं होता, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 3 से नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। 5 और 8 13, 13 + 2 15, 15 3 से होता है, ये ऑप्शन हो सकता है। 8 5 13, ये भी होता है, ये भी हो सकता है। तो अपने पास 2 ऑप्शन है, और इनमें बस नंबर्स की पोजीशन आगे पीछे कर रखी है, और इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अभी हमें हेल्प लेनी होगी 11 की, और
अभी मेरे को जस्ट याद आ रहा है कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के अंदर या CHSL के अंदर अपना सा सेम डिट्टो क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। देखो यहाँ पे मे भी शायद यही क्वेश्चन हो, एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है अभी। ये कितने डिजिट का नंबर है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट का है। आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जो इवन नंबर पे अपने डिजिट है और जो ऑड नंबर पे है उनका डिफरेंस डिविजिबल होना चाहिए 11 से। अभी जस्ट पिछला सवाल मैंने किया, आप एक डायरेक्शन से किसी से भी डिफरेंस ले लो। इस डायरेक्शन से ले लेते हैं, पिछली बार फॉरवर्ड से लिया, बैकवर्ड से ले लेते हैं। इसका डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इन दोनों का आएगा 7 - 4 3। ये आएगा x - 6 और ये 0 - y मतलब -y। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे x और ये आएगा माइनस का y और 3 - 6 -3 है, ये डिविजिबल होना चाहिए 11 से। ठीक है, अब देखो मैं बारी बारी से ऑप्शन को ट्राई करता हूँ, क्योंकि आपको पता है आंसर तो यही होने वाले हैं, 5 और 8 ही वैल्यू होंगी, पर आगे पीछे का फर्क पड़ेगा बस। जैसे यहाँ पे अपने बारी बारी से मैंने पहले को x लिया तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अगर मैं x को 8 लेता हूँ माइनस y को 5 लेता हूँ फिर 3, 8 - 5 3, 3 - 3 0, 0 11 से होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी वेरीफाई करना पड़ेगा बाद वाला। यहाँ पे x में 5 लूंगा माइनस y को 8 लेना पड़ेगा फिर -3, 5 - 8 -3, -3 और -3 -6 आएगा। -6 11 से नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन पहला होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा सेम क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले पूछा भी था। एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है किस एग्जाम में पूछा था, पर इतना पता है कि पूछा जरूर था। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, एक बस है, पहले आधे घंटे के लिए 100 की चाल से चलती है, बाद में 80 की चाल से चलती है। 290 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय निकालना है। ठीक है, देखो अब फर्स्ट हाफ आवर में ये चली 100 की स्पीड से, तो मैं कह सकता हूँ पहले आधे घंटे में ये कितनी दूरी चलेगी? 100 की स्पीड से 50 किलोमीटर चलेगी। फिर क्या होता है, बाद में ये 80 की चाल से चलती है और 290 किलोमीटर की दूरी इसको पूरी तय करनी है। 50 दूरी में चल चुका हूँ, 290 चलनी थी, तो कितना चलना पड़ेगा? 240। कितने की स्पीड से? 80 की स्पीड से। तो कितना आ जाएगा? 3 घंटे और लगेंगे। 3 घंटे तो ये लग गए, आधा घंटा पहले लग चुका था, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5 घंटे। यही पूछा था कि जो टोटल टाइम कितना लगेगा अपना। क्रमशः 121 और 99 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर चल रही है। एक ट्रेन है अपनी यहाँ पे जो इधर जा रही है, जिसकी लंबाई का अगर मैं बात करूँ तो 121 है। एक दूसरी ट्रेन है अपनी जो इस डायरेक्शन में आ रही है, इसकी लंबाई है 99। जिनमें से एक की चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, एक की मैं मान लेता हूँ कि 40 किलोमीटर पर आवर है, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी चाल है 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उनके मिलने के समय से कितनी देर में वे एक दूसरे को पार कर लेंगे? बेसिकली रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, तो स्पीड जुड़ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 और 30, 72 किलोमीटर पर आवर। आंसर लेकिन अपना सेकंड में दिया है, तो क्यों ना इसको मीटर पर सेकंड में बदल लूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18 चौके 72, 4×5 = 20, ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना है मीटिंग टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस तो इनके बीच की जो मैं बात करूँ तो ये दोनों की लंबाई हो जाएगी, यानी 9 और 1 10, असिलाई 1, और 1 और 9 10 और 2 12, असिलाई 1 1 2 220। स्पीड कितनी आई है? 20। जीरो से जीरो कट जाएगा, 22/2 मतलब 11 सेकेंड लगेंगे एक दूसरे को पार करने में। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28 है। बोले गया है ए काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 11 दिन में कर सकता है। दो लोग हैं अपने पास, ए है बी है, ये 8 दिन में निपटा सकता है, ये 11 दिन में निपटा सकता है। टोटल एलसीएम इनका 88 आ जाएगा। 8 से 11 टाइम, 11 से 8 टाइम, दोनों काम करेंगे तो एक साथ कितने दिन में काम होगा? 11 और 8 19, 19 5 95 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 चौके 76, फिर बचेगा 12, तो 4 12/19 आ जाएगा। 4 12/19 ऑप्शन नंबर थर्ड। 16 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत कितना था? 36 था। ठीक है, 16 पारियों का एवरेज 36 है। अगली पारी में इसने 57 रन बनाता है, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? ठीक है, देखो इसको बनाने के कई सारे तरीके हैं, पर आप ऐसे कर सकते हो कि 16 पारियों का एवरेज 36 था, तो 36 तो रहेगा। अब कितने बनाए इसने? 70 रन बनाए। ठीक है, तो 36 तो अपना नॉर्मल एवरेज था ही, 36 से कितना ज्यादा बनाए? तो 36 और 4 40 और 34 ज्यादा बनाए। अब ये जो इसने 34 ज्यादा बनाए हैं, 34 ही बनाएगा ना ये, 36 और 40 से 70, बिल्कुल 34 ज्यादा बनाए। ये कितनी पारियों में बनाए? पहले 16 पारियों की बात हो रही थी, लेकिन अभी एक पारी और जुड़ गई, तो ये 17 पारियों में हो गए।
तो 17 दूनी 34, मतलब 2 और बढ़ जाएगा एवरेज, तो 36 प्लस 2 कितना आ जाएगा 38। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआई का है, सक्रियता मास के मामले में किन 2 महीनों में उत्पादन इक्वल था। ओके, सक्रियता मास के मामले में, सक्रियता कार्बन, कपड़े, किसके बारे में पूछ रहा है, शायद ये वाले मास की बात कर रहा है ये। किन 2 महीनों में इक्वल था देखते हैं, अप्रैल और मई। अप्रैल में इसका 250 है, मई में 260 नहीं है। जुलाई सितंबर, जुलाई ये 330 है, सितंबर 350 है, नहीं। अप्रैल और जून, अप्रैल कहाँ है, ये रहा 250, और जून, जून में भी 250, बिल्कुल ये दोनों इक्वल हैं। इसमें अप्रैल और जुलाई में भी चेक कर लो, यहाँ 250 है और यहाँ पे 330 है, ये नहीं। ये हो जाएगा सक्रियता, मतलब ये क्या है अपने मास का टाइप दे रखा है शायद सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हमको सॉल्व करना है। देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, जो भी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। एक कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा है, एक साइन स्क्वायर थीटा लगा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो 32 है। बोले एक पिता है, पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु, फादर और सन की जो आयु का रेशियो है वो 3:2 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली जो संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 486 है। मतलब अगर ये 3x है तो ये अपना 2x आएगा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन यानी जो 6x स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी है 486 है। 6 से काट दूंगा मैं इसको, 6 8 48, 6 कम 6 यानी x अपना 9 आ जाएगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है, अभी कितना हो जाएगा, 9 3 27 और 9 दूनी 18। 5 साल बाद तो 27 और 5 32, और 18 और 5 23, 32 23 रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। दो समरूप त्रिभुज है जिनके पेरीमीटर इस रेशियो में, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आपको पता है कि जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, पेरीमीटर का जो पेरीमीटर का रेशियो ले लो या साइड्स का रेशियो ले लो, उसका जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है अपना एरिया का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर में आता है। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर का रेशियो लेते हैं 36 और 24, 12 से जाएगा 3 टाइम, 12 से जाएगा 2 टाइम, ये तो अपना साइड्स का रेशियो आ गया अब एक तरीके से। अपन को चाहिए एरिया का, तो एरिया का स्क्वायर में आता है तो इसका स्क्वायर कर दो 9 और इसका 4, तो 9:4 है इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है ये है रेस का क्वेश्चन है। देखो टू बी ऑनेस्ट रेस के मेरे जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़े से क्लियर नहीं है इतने, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बता देना, क्योंकि देखो मैं खुद बोल रहा हूँ कि मुझे ये प्रॉपर मेरे थोड़े क्लियर नहीं है इसके कॉन्सेप्ट। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँ तो बोल रहा है एक ट्रैक है जो अपना 1200 मीटर का है, सर्कुलर 1200 मीटर का एक ट्रैक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 12 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं ए और बी, जो ए है वो 300 सेकंड और बी है वो 400 सेकंड में एक पूरा चक्कर करता है। अगर मैं ए की बात करूँ तो ए की स्पीड कितनी आ जाएगी, 300 सेकंड लगा रहा है ये 1200 मीटर में, यानी 3 चौके 12, 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और बी की कितनी आ जाएगी, 4 तिया 12, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखो ये जब ए एक चक्कर 300 सेकंड बाद लगा 300 सेकंड में लगा रहा है, बी 400 सेकंड में लगा रहा है, तो अगर मैं मीटिंग टाइम की बात करूँ कि जब ये फर्स्ट टाइम एक दूसरे को कब मिलेंगे, तो 300 और 400 का एलसीएम, यानी मैं कह सकता हूँ 1200 सेकंड बाद ये मिलेंगे। फिर ऐसे ही 1200 सेकंड का चलता जाएगा सीन की, हर एक 1200 सेकंड बाद ये एक दूसरे को मिलते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कहानी चलेगी। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये पूछ रहा है कि जो तेज चलने वाला व्यक्ति है वो धीमे चलने वाले व्यक्ति से लास्ट कितने सेकंड बाद मिला। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मान लो इसकी 4 स्पीड है, पूरा जो इसको डिस्टेंस कवर करनी है, इनकी जो दौड़ है वो है 12 किलोमीटर, यानी मैं कह सकता हूँ कि 12,000 मीटर है। अगर 4 की स्पीड से 12,000 चलना होता तो कितना टाइम लगता, 3,000 सेकंड लगता ए को। अगर बी की बात करता हूँ तो इसको लगता है 4,000 सेकंड। ठीक है, मैंने बोला कि ये हर एक 1200 सेकंड बाद एक दूसरे को मिलते हैं, तो पहले 1200 सेकंड बाद मिले, फिर अगले 1200 सेकंड यानी 2400 सेकंड के बाद, फिर अगले 12 यानी 3600 सेकंड के बाद ये एक दूसरे को मिले, इस तरीके से कहानी चलेगी। लेकिन देखो ए तो सिर्फ 3,000 में रेस कंप्लीट करता है, तो 3600 पे तो ये पहुंचेगा ही नहीं, यानी 3600 से पहले ही मिल जाएंगे। ठीक है, अब 3600 से पहले ये कहाँ पे मिलते हैं, 24 पे, तो लास्ट टाइम मिल जाएंगे 2400 सेकंड पे। जैसा मुझे सॉल्यूशन आया मैंने बता दिया, अगर गलत हो तो आप बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 35, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इसकी वैल्यू 0 गिवन है।
पूछा है x प्लस 6 की पावर होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 6 की पावर होल क्यूब, ये अपन को निकालना है। इसको सॉल्व करने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन हम ऐसे तरीके की बात करते हैं जो हर किसी को समझ आएगा। हम एक काम करते हैं कि x प्लस 6 हमको निकालना है ना, इसको मैं t मान लेता हूँ। तो अगर इसको मैं t मानूंगा तो फिर मेरे को क्या फाइंड करना होगा, टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब। ठीक है, x प्लस 6 की वैल्यू t है, तो यहाँ से x की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, t माइनस 6। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह t माइनस 6 तो इसका स्क्वायर करूंगा तो t स्क्वायर प्लस का 36, और यह आ जाएगा माइनस का 12t प्लस 6 इंटू एक्स की जगह मैंने क्या रखा, t माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये तो आएगा टी स्क्वायर माइनस का 12t है प्लस का 36 है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो ये प्लस का 6t आ जाएगा और माइनस का 36 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा इसको काटा पीटी कर लेते हैं हम। यहाँ से देखो -36 प्लस 36 कट जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस का तो 12t और प्लस का 6t, तो माइनस का 6t आएगा। और क्या बचा है, प्लस का 1 बराबर 0। पूरे इक्वेशन में t से भाग दे देंगे तो t प्लस 1/t, ये -6 आएगा, दूसरी साइड गया तो +6। t प्लस 1/t की वैल्यू 6 आ गई। निकालना क्या था, टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब। तो ये निकालेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है जब x प्लस 1/x अगर k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होता है k क्यूब माइनस 3k, यानी 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6। तो 216 में से 18 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 198। ये एक बेस्ट तरीका था। मतलब एक और तरीका हो सकता है कि यहाँ पे आप x प्लस 6 ही बना लो इसको एडजस्ट करके, वो भी एक तरीका था, लेकिन काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता है तो मैंने बताया नहीं। ठीक है, जो भी पूछे ना उसको आप टी मान लो या कुछ भी मान लो, वैसे सॉल्व कर सकते हैं तो हर किसी से बन जाएगा, या ये एक ऐसा तरीका है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोले कि किन दो खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए शतकों की संख्या समान है। देखो ये बड़ा ही बेसिक से सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ। ये है कि 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं। दो वृत्त हैं अपने, इस तरीके से हैं, एक की त्रिज्या तो 3 है, दूसरे की 8 है। ये भी दोनों वृत्तों के क्या है, उभयनिष्ठ सामान्य स्पर्श रेखा, यानी ये अपना इस तरीके से है। ये ए है, ये बी है, टेंजेंट है ये, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ए और बी की ए और बी की क्रम से लंबाई क्या है, ये हमसे पूछा है। ए और बी की लंबाई, ए बी की लंबाई पूछा होगा ना, ए और बी की लंबाई कैसे होगा, ए और बी तो पॉइंट है। देखो कुछ भी लैंग्वेज लिख रखी है इन्होंने, ए बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, और इनकी रेडियस कितनी थी, एक की रेडियस अपनी 3 है और एक की रेडियस अपने पास 8 है। और दो वृत्त थे जो 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे से थे, ये दूरी अपनी 13 है। आपको बताया जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है DCT है, उसको जो निकालने का फॉर्मूला है वो होता है अंडर रूट d²। ये d क्या है, सेंटर के बीच की दूरी, माइनस क्या होता है R1 - R2 का होल स्क्वायर। ट्रांसवर्सल में भी सेम फॉर्मूला होता है, यहाँ R1 + R2 आ जाता है। ये वैल्यू अपन को निकालनी है तो इसको मैं ए बी लिख देता हूँ, इक्वल टू अंडर रूट, ये आएगा d², यानी 13 का स्क्वायर 169 माइनस R1 - R2, 8 - 3 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो आपको पता है कि ये 13 है और ये 5 है, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनेगा, ये 12 आंसर आ जाएगा इसका। तो आप घटाओगे तो 144 बनेगा, पर ट्रिपलेट ही बन रहा है बेसिकली वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 38। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कि कौन सबसे पहले और सही आंसर देगा। ऑप्शंस मैंने हटा दिए इसके, ऐसे नहीं कि ऑप्शन भी दूंगा आपको साथ साथ में। स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर ब्लर दिख रहा है तो PDF से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, चलो इसको मैं करवा दे रहा हूँ। 1 + 7 8, 16/8 कितने होते हैं। देखो जब भी ऐसे होते हैं ना, 2/2 या कुछ और हो, 3 हो, तो जो डिवाइड करते हैं वो लेफ्ट से राइट करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी लोगों को ये बेसिक चीज़ भी पता नहीं होती यार, एक से ज़्यादा जब डिवाइड के साइन आते हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले करेंगे 16/8, 2 आएगा, फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 8 तो ये था और 1 और जुड़ेगा तो ये पूरा मिलके 9 बन जाएगा, तो इसको मैं 9 लिख देता हूँ। ये आ जाएगा 9 प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 6 24, 24 प्लस 6 30, और ये प्लस में है 30 और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2/√36, जो कि 6 आ जाएगा। 6 से 5 टाइम कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और 9 19 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन DI का है। पूछा क्या है,
दी गई तालिका के अनुसार प्राप्त कुल अंकों के आधार पर छात्रों में से किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ओके, देखो ये मार्क्स में बोल रहा है कि फर्स्ट कौन आया। 8 7 15 और 6 21, 210 आया। 5 और 4 9 और 5 14, और इसने तो 150 लाया। 7 6 13, 13 और 5 18, 185, और 7 या 21, 210। 210 से ये ज्यादा आएगा, ग्रेटर देन 210 आएगा, यानी डी फर्स्ट आएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्त बेलन की जो ऊंचाई है वो अपन को 7 गिवन है, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। इसकी वैल्यू 70 पाई अपन को गिवन है। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर तो हमें नहीं पता है, लेकिन एच पता है 7 है, इसकी वैल्यू 70 है। तो 7 से ये 10 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ से रेडियस सिंपली 5 निकल के आ गई। पूछा क्या है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो आपको पता है क्या होता है, 2πr/r+h ये होता है। सारी वैल्यू रख दो, पाई को पाई रखना है क्योंकि पाई में अपना आंसर है। आर मेरा कितना आ गया, 5 आ गया, और r+h यानी 5 और 7 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 120 पाई आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है सेकंड। दो संख्याएं हैं ए और बी जिनका लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम 60 है और उनका एचसीएफ 15 है। तो बोल रहे हैं कि उनका मध्य अनुपात क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये हमसे पूछा है। आपको पता है कि अगर संख्याओं का जो एचसीएफ 15 है तो संख्याएं किस तरीके से होंगी, एक 15x होगी, एक 15y होगी। अब इनके एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम क्या आएगा, 15xy। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है, 60 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 15 चौके 60, यानी जो x और y है उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। पूछा क्या है, ए और बी का मध्य अनुपात ही निकालना है। ठीक है, ए मतलब ये पहली संख्या थी, बी मतलब ये दूसरी संख्या थी। जब मध्य अनुपात ही निकालना है तो अंडर रूट ए भी चाहिए होगा, यानी 15 गुणा 15 गुणा x गुणा वाई ये चाहिए होगा। 15 15 का तो 15 बाहर आ जाएगा, और एक्स वाई अपना कितना है 4, तो 4 का 2 आ जाएगा, यानी 15 दूनी 30, 30 का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट करते हैं शिफ्ट को, काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली, रात के अभी 2 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी इसको एडिट वेडिट करके और फिर वो सब प्रोसेस करने में, पीडीएफ वगैरह एडिट करने में 3 4 बज जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं ये सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँ। ये आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴, इसकी वैल्यू 14 है। फाइंड करना है वो क्या है, 12/6, यानी x⁴ प्लस 1/x⁴ फाइंड करना है। देखो पावर जब हम डिक्रीज में आते हैं, पावर 4 से पावर 2 आएंगे तो 2 जोड़ के अंडर रूट लेते हैं, यानी 16, और उसका अंडर रूट 4। फिर वापस डिक्रीज में आएंगे x+1/x, तो 2 जोड़ के अंडर रूट, यानी अंडर रूट 6। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे x-1/x चाहिए होता ना तो क्या करता, फिर मैं 2 घटा के अंडर रूट लेता, यानी फिर आता √2। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो हमसे यहाँ पे पूछा है x⁴ प्लस 1/x⁴, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसका मैं पहले तो करूँगा क्यूब और फिर करूँगा स्क्वायर, या पहले स्क्वायर कर दो बाद में क्यूब कर दो, एक ही बात है। पहले मैं क्यूब कर रहा हूँ, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, k³ माइनस 3k, यही होता है ना। k³ मतलब 6 का क्यूब करेंगे हम तो वो आ जाएगा 6√6 माइनस 3 इंटू √6, तो 6 माइनस 3, 3√6 आ गया। अब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तभी तो x⁴ प्लस 1/x⁴ आएगा। तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 9 6 54 माइनस के 2, 54 माइनस 2 मतलब 52, 52 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोल रहा है कि जो ये फ्रैक्शन है इसका मैसेप है, मैसेप है क्या होता है, HCF। देखो अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में इजी है, काफी लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तो कंफ्यूजन भी हो जाता है उनको। देखो जब भी आप फ्रैक्शन का HCF निकालो या LCM निकालो तो क्या करते हैं, हमसे बोला अगर यहाँ पे HCF निकालने हैं ना, तो जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं इनका तो आपको HCF लेना है, और जो नीचे वाली वैल्यूज हैं उनका आपको LCM लेना है, यानी जिसके बारे में कहे ना वो पहले निकालना है। लेट्स से कि अगर यहाँ पे LCM के बारे में बोलता है तो ऊपर वाली वैल्यू का LCM, नीचे वाली का HCF। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो अब अपन को HCF लेना है 11 9 16 10। आपको पता है 11 एक प्राइम नंबर है और इन सब में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो HCF तो 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई LCM लेना है, किसका LCM लेना है, 25 का, 20 का, 15 का, 33 का। ठीक है, बाई ऑप्शन बना सकते हो, जैसे कि 300 में LCM मानूं तो 33 300 से डिवाइड नहीं होता, ये नहीं हो सकता। 33 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नंबर ही मेरे पास 33 है, तो 33 तो ना 20 से होता है ना 25 से होता है। 330 भी नहीं होगा क्योंकि 330 33 से तो हो जाएगा, लेकिन 20 से ही नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा, तो फिर एक ही ऑप्शन बचा अपने पास, ये तो 1/3300 इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। इसको सॉल्व करना है। देखो ये बेसिक से भी सॉल्व हो जाएगा आप करना चाहो तो। अगर वैल्यू पुट भी मेरे को करना होता तो देखो जीरो नहीं ले सकता, प्रॉब्लम हो जाएगी। वन नहीं ले सकता, दो भी नहीं ले सकता, इनको इक्वल्स भी नहीं ले सकता वैसे तो मैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस फंसेंगे। तो फिर कुछ ऐसी वैल्यू ले लेते हैं, और x माइनस वाई में और आ रही हैं चीज़ें। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, x को मैं 3 मान लेता हूँ, ठीक है, y को 2 मान लेता हूँ। बेसिक से भी बना सकते हो, मैं वैल्यू पुटिंग से बता रहा हूँ। और ऐसी वैल्यू लो जिससे प्रॉब्लम ना हो। x माइनस वाई हो रहा है ना, तो बड़ा ले लो x को, ठीक है। 2 प्लस 3 5, 5 का क्यूब 125 माइनस, ये आएगा 3 माइनस 2 1, 1 का क्यूब 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस है इंटू वाई, वाई कितना है 2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 9 माइनस 4 5। अगर मैं देखूँ तो ये आएगा 125 माइनस 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 और एक 61, 61 माइनस होगा, 5 में से एक गया तो 4 और 12 में से 6 गया तो 6, 64 आ रहा है। देखो अगर मैं x 3 y की वैल्यू 2 रखता हूँ, 2 का क्यूब 8 नहीं हो सकता है। x की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब 27 नहीं हो सकता है। इसको चेक करता हूँ, 8 इंटू वाई का क्यूब क्या है, तो 2 का क्यूब 8, तो 8 8 64 हो रहा है, ठीक है। लेकिन लास्ट वाले को भी चेक करना होगा, 3 का क्यूब 27, 27 गुना 8 ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग से मैंने बता दिया है, बेसिक से भी आप बना के देख लेना, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 46। ए और बी काम को 36 और 45 दिन में कर सकते हैं। ए हो गया, बी हो गया, 36 दिन में कर सकते हैं ना, और ये 45 दिन में कर सकते हैं। मेरे को एलसीएम चाहिए, ये होता है 9 गुणा 4 और ये होता है 9 गुणा 5, यानी इनके एलसीएम में 9 तो आएगा, 4 और 5 में 20 और आ जाएगा, यानी 180 आंसर, 180 एलसीएम हो जाएगा। 36 पंजे 180, 45 चौके 180। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया। ए और बी 2 दिन तक अगर साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना काम कर देंगे, 5 प्लस 4 9, 9 का डबल 18 काम कर दिया। फिर ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम बी को करना है, कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल 180 काम था, सिर्फ 18 ही काम हुआ है। अगर 180 में से 20 ज्यादा तो 160 आता, लेकिन 18 ही हुआ है, मतलब 162 काम बचा है, अकेला बी को करना है। और जो बी है उसकी एफिशिएंसी 4 है। तो आपको पता है 40 से तो 160 हो जाएगा, लेकिन 2/4, 40.5 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। सतीश ने 700 रुपये में 35 नोटबुक खरीदी, तो मैं कह सकता हूँ एक नोटबुक का जो सीपी है वो 35 दूनी 70, 20 रुपये हो गया। और आगे क्या बोला है इसने, 28 नोटबुक 600 में बेच भी दी। तो यहाँ से अगर मैं एसपी निकालना चाहूँ एक नोटबुक का, तो वो कितना आ जाएगा, 600/28। 4 से काट सकता हूँ 7 टाइम, 4 से काट सकता हूँ 150 टाइम, तो एसपी आ गया 150/7। पूछा क्या है कि जो प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखो इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूंगा तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 140 से 150, जीरो से जीरो। 14 की चीज़ अगर मैं 15 में बेच रहा हूँ तो एक का लाभ कमा रहा हूँ 14 पर। और आपको पता है 1/7 कितना होता है, 7, 1/7% होता है। सॉल्व करके देख लेना, 100/14, 100/14 मतलब 50/7, तो 7 1/7 आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 48। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अपना ये एक शेप गिवन है और इसमें चीज़ें इस तरीके से दी है, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो लाइन बोल रखा है कि MNP SQP और NQR और SMR सारी की सारी लाइनें हैं, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। एंगल जो NPQ है ये इसकी वैल्यू 54 है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ और इस तरीके से ये पॉइंट्स हैं, इनके नाम वापस लिख देता हूँ अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहे हैं। तो ये R है, ये अपना P है, यहाँ पे ये जो काट रहे हैं ये पॉइंट Q है, ये वाला पॉइंट S है, यहाँ पे ये पॉइंट N है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये M है। ये वाला जो एंगल अपन को गिवन है, दिस एंगल, ये वाला एंगल है 54 डिग्री, और जो ये वाला एंगल है अपना यहाँ पे, ये है 68 डिग्री, ठीक है। यही सब इसमें गिवन था। और पूछा क्या है इसमें, एंगल SMN बताना है, ओके। SMN यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। इस वाले एंगल को फाइंड करना है, तो अब निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इसको हम, देखो अगर मैं लेट्स से कि इसको अगर थीटा मान लेता हूँ, तो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं। तो ये वाला एंगल, क्योंकि ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये होगा 54 प्लस थीटा, ठीक है। और अ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो MNQS है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि चारों जो वर्टेक्स हैं वो क्या है, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है। आमने सामने का जो एंगल्स का सम है वो क्या होगा, 180 डिग्री। यानी अगर ये 54 प्लस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 में से घटा दूं मैं 54 और थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा।
यानी इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, 180 डिग्री माइनस 54 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, और देखो लेट्स से कि अब ये वाला जो एंगल निकालना है इसको मैं मान लेता हूँ कि ये अल्फा है। ठीक है, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो मैं यहाँ से ट्राइंगल किसकी बात कर रहा हूँ, एस पी एम की। देखो और भी तरीके हो सकते हैं इसके, बस अभी मेरे को जो दिमाग में आ रहा है मैं वही करता जा रहा हूँ। एस पी एम, इसमें जो एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या है, एक तो अपना है 180 डिग्री माइनस का 54 माइनस का थीटा, ये वाला एंगल। दूसरा क्या है, ये प्लस का 54। तीसरा एंगल क्या है, ये वाला अल्फा। इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। देखते हैं यहाँ से कुछ रिजल्ट बनेगा, नहीं है। माइनस 54 प्लस 54 और 180 से 180 भी कट गया, यानी यहाँ से तो क्या आ गया, थीटा को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा तो अल्फा बराबर थीटा आ गया। रिजल्ट तो हमारा निकल के तो आया है। क्या रिजल्ट निकल के आया है, अल्फा और थीटा है उनकी वैल्यू हमारी इक्वल हो गई। ठीक है, अब देखो अल्फा और थीटा ही इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अल्फा और थीटा इक्वल हो गए तो ये अपना 68 डिग्री था और ये अपना 54 प्लस थीटा है, और ये भी थीटा का इक्वल हो जाएगा क्योंकि जब अल्फा और थीटा इक्वल आ गए तो ये जो अल्फा मैंने लिखा है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये थीटा ही लिख सकता हूँ। तो ट्राइंगल किसी की भी बात कर लो, ट्राइंगल आर एम एन में अगर मैं बात करूँ, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। 68 प्लस 54 प्लस थीटा और ये थीटा, और तो 2 थीटा हो जाएगा, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ से 2 थीटा कितना आ जाएगा, देखो 180 डिग्री में से माइनस होगा ये कितना है, 6 और 8, सॉरी 6 और 5 11, 110 और 8 और 4 12, 12 और 110 और 12 मतलब 122। तो 2 थीटा कितना आ जाएगा, अगर ये 120 होता तो 60 आता, लेकिन 2 कम आएगा 58। तो जो थीटा है उसकी वैल्यू 29 डिग्री आ गई। 29 मतलब ये वाली वैल्यू, इसी के बारे में हमसे पूछा गया था। तो 29 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन 4 है। बाकी देखो और भी कोई शायद इसका इसी तरीका हो सकता था, जो मेरे को दिमाग में आया मैंने करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं जल्दी से जल्दी। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ। देखो यहाँ पे बोला है कि एक फुटकर विक्रेता है, एक वस्तु को 10% की छूट देकर 2700 में बेचना चाहता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। साइज बढ़ा लेता हूँ पेन का थोड़ा। क्या बोल रहा है, 10% की छूट देकर 2700 में बेचना चाहता है, मतलब 90% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2700। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे एलसीएम पे भी क्वेश्चन आया था, ये शायद एचसीएफ पे आया था, वापिस एक और आ गया एचसीएफ। ऊपर वाली चीजों का अपन को एचसीएफ लेना होगा, 3 7 13 में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो 1 हो जाएगा, और नीचे वालों का लेना होगा एलसीएम। 14 8 4 का एलसीएम क्या होता है, क्या 36 होता है, नहीं। 70 होता है क्या, नहीं होता। 60 होता है, नहीं होता। 56 बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 14 चौको 56, 8 7 56, और 4 से भी 56 कट जाएगा 14 टाइम। तो ये सारे क्वेश्चन थे अपने। इसमें मैंने इस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, 10 नवंबर के सिर्फ 3 डिस्कस किए। टोटल 6 शिफ्ट मैं आपको करवा चुका हूँ, और बाकी बचे 3 शिफ्ट हैं, वो मैं जल्दी करवा दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं आज एक दो और वीडियो अपलोड कर पाऊँ। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना, क्योंकि देखो रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है तो मेरा थोड़ा एफर्ट लगाने का मन भी कम करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वीडियो तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे ही। अब आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो या शेयर नहीं कर रहे हो वो बात अलग है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।